अरे ये क्या, मूर्ति को तो सभी ने लांग दिया। अब हम सबको विश्वास हो गया कि इसमें कोई चैन विद्यार्थी नहीं है। ठीक है बच्चों, तुम सब अपने अपने कक्ष में जाओ। ये क्या, सूत का धागा? ये जैन धर्म के अनुयायी ऐसे दिगंबरता के पुजारी हैं जो एक सूत के धागे मात्र से दिगंबरता खंडित हो जाती है, उसकी वीतरागता व पूज्यता खंडित हो जाती है। सूत ने वही काम किया, धागे को मूर्ति पर डालकर उसका उल्लंघन कर गया। अब हमें विश्वास हो गया, अब हमें विश्वास हो गया, विश्वास हो गया कि इस विद्यापीठ में कोई जैन धर्म का पक्का विद्वान अध्ययन कर रहा है। अब हमें तुरंत ही कोई ना कोई नई युक्ति सोचनी होगी। यहां से तुरंत सभी विद्यार्थियों का निकलना बंद कर देना चाहिए। द्वारपाल, द्वारपाल जल्दी जाओ, हमारे इस विद्यापीठ के चारों ओर के दरवाजे बंद कर दो, जिससे वो शत्रु हमारे विद्यापीठ से बाहर ना भाग पाए। जी गुरुजी, मैंने तो पहले ही चारों दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये तुमने की ना कोई अक्ल की बात। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हो? अरे जल्दी कोई दूसरी युक्ति सोचो। गुरुदेव, सभी विद्यार्थियों के सामान की जांच करनी चाहिए। अरे भाई, अगर हम सभी विद्यार्थियों के सामान की जांच भी करें तो वो भेदी ऐसा सामान लेकर क्यों आएगा जिससे कि उसका भेद खुल जाए? फिर भी कोई न कोई सामान तो निकल ही सकता है। नहीं, यह कोई युक्ति नहीं, उचित नहीं है। मुझे यह युक्ति उचित प्रतीत होती है। गुरुजी, मैं बताऊं एक युक्ति। अच्छा, अब तुम कोई युक्ति बताओगे? हाँ, मैं युक्ति बताऊंगा और आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी युक्ति की। गुरुजी, कृपा करके मेरी युक्ति सुन तो लीजिए। युक्ति बताऊंगा, इतनी अच्छी युक्ति बताऊंगा कि बस। इतने बड़े बड़े विद्वान यहाँ कोई युक्तियां नहीं ढूंढ पा रहे उन्हें पकड़ने की, और तुम बताओगे युक्ति? गुरुजी, माना कि मेरी बुद्धि छोटी है, लेकिन मेरी इस छोटी बुद्धि से इतनी जोरदार युक्ति बताऊंगा कि आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा और जैन विद्यार्थी पकड़ में भी आ जाएगा। नहीं नहीं गुरुजी, ये इतना कह रहा है तो इसकी युक्ति भी सुन लीजिए। गुरुजी, बस एक युक्ति। अच्छा, तुम कहते हो तो सुन लेता हूं, कहो। गुरुजी, तनिक इधर आइए। ऐसा करते हैं कि ऐसा किए ना, इसमें क्या करना है? क्या आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे मतलब क्या अरे गुरुजी, कुछ ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए कि हाँ, कैसा करा जाए? मतलब कि कुछ ऐसा किया जाए। अरे कैसा किया जाए? कि सभी विद्यार्थियों को यहाँ बुलाया जाए और 10-10 सेर दूध पिलाया जाए और 1-1 हजार दंड बैठक लगवाई जाए।
1000 दंड बैठक? अरे यह तो पागल हो गया है, भगाओ उसको यहां से। ऐसे तो हमारा कोई बौद्ध विद्यार्थी नहीं लगा पाया तो वो जैन कहलाएगा। नहीं नहीं, ये कोई युक्ति नहीं है। जाओ यहां से, जाओ बाहर जाकर खड़े हो जाओ। गुरुजी, मेरे विचार में एक नई युक्ति आई है। सभी विद्यार्थियों के कक्ष में हमारे एक एक गुप्तचर को छोड़ दिया जाए और मध्य रात्रि में ऐसी जोरदार भीषण गर्जना की जाए जिससे कि सभी भयभीत हो जाएं। भयभीत हो जाए? अरे भयभीत करके हमें क्या मिलने वाला है? गुरुदेव, भयभीत होने के बाद वे सभी अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे और जो जैन होगा वो अरिहंत सिद्ध का स्मरण करेगा और जो बौद्ध होगा बुद्धम शरणम गच्छामि का स्मरण करेगा और जो अरिहंत सिद्ध का स्मरण करेगा उसे हम पकड़ लेंगे क्योंकि वही जैन होगा। वाह, क्या सुंदर युक्ति सोची है। इसे हम तुरंत ही कार्य रूप में परिणमित करना चाहिए। हाँ गुरुजी, अब प्रातः काल होने में भी ज्यादा समय नहीं है। मध्य रात्रि हो चुकी है, इसीलिए इसे अभी लागू कर दिया जाए और तुरंत ही सभी द्वारपालों को आदेश दे दिया जाए कि वे इसकी सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्था कर सकें। बिल्कुल ठीक है। द्वारपाल, संपूर्ण विद्यार्थियों के शयन कक्ष में एक एक गुप्तचर छोड़ दिया जाए और फिर जोरदार भीषण गर्जना की जाए, इतनी भीषण गर्जना कि पहाड़ हिल जाए। जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही होगा। जो अरिहंत सिद्ध का नाम ले उसे तुरंत हमारे पास लेकर आओ। अरहंत सिद्ध का नाम लेते हो? चलो चलो गुरुजी के पास, पता चल गया तुम ही जैन हो। गर्जना तो हो चुकी है, अभी कोई ना कोई पकड़ा जाएगा, कोई ना कोई तो पकड़ा जाएगा। गुरुजी 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 गुरुजी, भीषण गर्जना के समय ये दोनों बालक अरहंत सिद्ध का नाम ले रहे थे। मैं समझ गया, ये दोनों बालक ही जैन हैं और अरहंत भगवान के परम भक्त हैं। अकलंक निकलंक तुम दिखने में तुम नीरे मूर्ख दिखते थे, पर तुम तो बहुत चतुर निकले। सच सच बताओ, तुम कौन हो? जब भेद खुल गया है तो हम कुछ छिपाना नहीं चाहते। हम जैन हैं और अरहंत परमात्मा के परम भक्त हैं। अरे तुम जैन हो? दूसरों के विद्यालय में चोरी छिपे विद्या अध्ययन करना, क्या यही तुम्हारा जैनत्व है? नहीं, इसका नाम जैनत्व नहीं, यह तो व्यक्ति का स्वार्थ है। जैन दर्शन के संस्था उपयोगी प्रकाश को जागृत करने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं था। यह ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था है जिस प्रकार प्रहारक को शक्ति के संचय हेतु 2 कदम पीछे हटना ही पड़ता है। वाह चाल बालक! और दूसरे शब्दों में आप इसे अपनी कायरता के विरुद्ध किया गया प्रहार समझे गुरुदेव। आप अपने शास्त्र अन्य धर्मावलंबियों को दिखाने और पढ़ाने से भय खाते हैं। यह एक धार्मिक कायरता है और उस धर्म के अनुयायी कभी निडर नहीं हो सकते।
जो सिर्फ कमजोर हो। धर्म वो सच्चाई है जो छुपाई नहीं वरन प्रकट की जाती है। अकलंक निकलंक, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, एक अवसर। जो बीत गया सो बीत गया। अब तुम दोनों जैन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लो। असंभव गुरुजी, हम पवित्र जैन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जैन धर्म तो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारा है। हमारा तन जाए तो जाए, पर जैन धर्म को हम कभी नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी इस बकवास का क्या परिणाम हो सकता है जानते हो? जानते हैं गुरुदेव, मृत्यु, मृत्यु से अधिक कुछ भी नहीं। वाणी से वही कह रहा जो उठ रहा अंतर से है। अधिकार है जो चाहे करो अपनी खुशी से, लेकिन ये याद रखना, इसे भूल न जाना, जैनी नहीं डरता जमाने में किसी से। क्यों? लेकिन क्यों? गुरुदेव, जिस धर्म को पढ़ते हुए आज हमें 10 वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी आपका बौद्ध धर्म हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। तो आप ही बताइए कि ऐसे बौद्ध धर्म को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हम अपनी मृत्यु को अपनाने के लिए सहर्ष प्रस्तुत हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के लिए नहीं। खैर बच्चों, जो होना था हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन यह बात समझ लो कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर सुख है, समृद्धि है, शांति है, और उसे अस्वीकार करने पर जानते हो, मौत। मौत और माता पिता का हार्दनाद। चुन लो, चुन लो, किसे चुनते हो? मृत्यु। मृत्यु है जीवधारी की मृत्यु निश्चय तो मौत के डर का क्यों कर असर हो। बड़े भाग्य की बात वो अपनी समझे जो जैन धर्म पर बलिदान देकर अमर हो। सोचो अकलंक, सोचो। मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। यदि तुम बौद्ध धर्म को अंगीकार करके और विद्या अध्ययन करोगे तो तुम्हारी इस युग में बहुत ख्याति भी होगी और विशेष सम्मान प्राप्त कर सकोगे। सोच लो, सोच लो, चुन लो, विचार कर लो। गुरुजी, आपकी इस विचित्र दया का मतलब क्या है? क्या मैं जान सकता हूं? विचित्र दया? विचित्र दया का मतलब जानकर भी अनजान बन रहे हो? तो सुन लो, पुनः सुन लो। मैं यह चाहता हूं कि तुम जैसे कुशाग्र बुद्धि जीव इस बौद्ध धर्म की छत्र छाया में रहकर उसका प्रचार प्रसार करो और इस जैन धर्म को छोड़ दो। असंभव! न समझा है न समझेंगे। हृदय ने सब भुलाया है। जो समझा है अंतर के साथ वह रग रग में समाया है। अकलंक! गुरुजी, आपने जैन धर्म की महत्ता का अनुभव नहीं किया। यदि किया होता तो समझते। जैन धर्म वो धर्म है जो जगत के सभी जीवों को अतीन्द्रिय सुख और शांति का पान कराता है। फिर ऐसे जैन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार करें? हमारे प्राण जाए तो जाए, पर हम बौद्ध धर्म को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तुम ऐसे मानने वाले नहीं। तुम्हें समझाना ठीक वैसा है जैसे मरुस्थल में केसर की क्यारी लगाना। द्वारपाल! जी गुरुजी। ऐसी सजा दो,
ऐसी सजा दो कि इस दुनिया में किसी भी जैन के कदम इस विद्यापीठ में विद्याध्ययन के लिए ना आ सके। ये जाओ। चला यहाँ से, चला, ये चल। चलते हैं, पर इतना याद रखना कि हमारे प्राणों की आहुति व्यर्थ नहीं जाएगी, और वह दिन भी दूर नहीं कि संपूर्ण आर्यावर्त से बौद्ध धर्म हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। द्वारपाल, मैंने तुम्हें कहा, मेरा खून खोल रहा है, इन्हें ले जाओ यहां से। ले जाओ और इनके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो, और सूरज की प्रथम किरण होने के साथ ही इन दोनों के जीवन का अंत कर दो। ले जाओ इन्हें, ले जाओ। गुरुजी, हम जैन हैं और जैन धर्म के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। चला, खड़े हो गए, चल। इतनी दृढ़ता इन्हें कैसे आ गई? कैसे? द्वारपाल, द्वारपाल। जी गुरुजी। द्वारपाल, अकलंक और निकलंक को अभी इसी वक्त मेरे सामने प्रस्तुत करो। जल्दी जाओ। जी गुरुजी। गुरुजी गजब हो गया। ये क्या हो गया गुरुजी? गुरुजी क्या हो गया? बोल तो सही। गुरुजी, वो अकलंक, वो निकलंक, वो गुरुजी। रंग निकलंक क्या? अकलंक और निकलंक को लेकर नहीं आया और रोता ही रहेगा, कुछ बोलेगा भी? गुरुजी, वो अकलंक और निकलंक। क्या हो गया? अरे बोल तो सही। गुरुजी, वो अकलंक और निकलंक दोनों भाग गए। भाग गए? भाग गए। वो दोनों जैन धर्म के प्रकांड विद्वान हैं, और वे दोनों शास्त्रार्थ में हमको पराजित कर देंगे, और हमारा ये बौद्ध धर्म लुप्त हो जाएगा। अरे डूब क्यों नहीं गए चुल्लू भर पानी में? जाओ जाओ, मेरा मुंह क्या देखते हो? गुरुजी, ये लीजिए चुल्लू भर पानी। अब आप बताओ, इसमें कैसे डूबूं? ये ले जाओ यहां से, और उन्हें जिंदा या मुर्दा लेकर आओ। जाओ। भैया, 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 अब भागा नहीं जाता। अब मैं और अधिक नहीं भाग सकता। नहीं निकलन, नहीं, भागना तो पड़ेगा। भागने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं है। यदि हमारी आयु शेष रही तो हम अवश्य बच निकलेंगे, वरना मृत्यु का आलिंगन तो हमें करना ही है। भागो भाई, भागो। मेरी शक्ति नहीं भैया, मेरी शक्ति नहीं है। इन पैरों को देखो, इनकी ओर देखो, नुकीले नुकीले कंकड़ और पत्थर से लहूलुहान हो गया भैया। भैया, भैया। नहीं, नहीं निक्कू, नहीं। भागना तो पड़ेगा ही। चलो भाई, चलो, भागो भाई। भैया, 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 उन घुड़सवारों के आगे हम कितना दौड़ सकेंगे भैया? मुझसे नहीं भगाया जाता भैया। भैया, भैया। भाई, भागने के अलावा कोई उपाय नहीं है। हमें भागना होगा,
भागो भागो भाई। मुझे एक युक्ति सूझ रही भैया। उधर कोने में देखो, उस कमल दल पर धोबी कपड़े धो रहा है। मेरा विचार है कि आप उस कमल दल के पीछे छुपकर अपने प्राणों की रक्षा करें और मैं धोबी को आगे लेकर भागता हूं। नहीं 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 भाई, तुम ऐसा करो कि तुम वहां छुप जाओ, मैं धोबी को लेकर आगे भागता हूं। नहीं भैया नहीं, यह समय विचार करने का नहीं है। आपके प्राणों की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। आप मेरी माने, आप यहां छिप जाइए, मैं धोबी को लेकर भागता हूं। वे घुड़सवार उस धोबी को और मुझे अकलंक निकलंक समझकर खत्म कर देंगे। नहीं नहीं निकलंक, बड़े भाई का भी तो ये कर्तव्य है कि वो अपने छोटे भाई के प्राणों की रक्षा करे। आप ज्यादा विचार न करें भैया, आप विचार न करें, मेरे प्राणों का मोह न करें।